ये देखो, आप हाई तो बोलो, हमारी वीडियो में हाई बोलो। हाय। बस गाइस ये देखो, चलो भाई। एक्स्ट्रा भी रहते हैं ना इसमें। कर्म मैं करता हूँ, सभी जीव मुझसे ही है और मुझसे ही समाज जाते हैं। तुम मेरे इस। हाय गाइस, देखो गाइस अभी हम आ रहे हैं कहाँ, रानों में जा रहे हैं। आज है चक्रव्यूह और देखो सुंदर सा गौचर पीछे की ओर। अभी दिखाऊंगी वहाँ से, ठीक है? फिलहाल के लिए देखेंगे। ये देखो, आप हाई तो बोलो, हमारी वीडियो में हाई बोलो। हाय आंटी नमस्ते। वाह यार दीदी, कैमरा तो मस्त है आपका यार। हाँ हाँ, वाह बढ़िया। और वो है शायद पानी का टैंक। देखो अब कैसे रास्ते से जा रहे हैं, ज़्यादा शॉर्टकट हो गया। ठीक है, मैं कैसे आऊँगी अब? गाइस देखो यार चलेगा ही नहीं है, कैसे आऊँगी अब? फाइनली हमने वो क्रॉस कर लिया। अब हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से भी, यहाँ से थोड़ी सा रास्ता है जाने के लिए। वैसे ऐसे एडवेंचर देखने को कभी कभी मिलते हैं। सारे लोग जा रहे हैं चक्रव्यूह में। टीना को गर्मी की स्वेटर खुल रही है। ये देखो गौचर का व्यू बोल रहे थे ना मैं आपको, वो सामने गौचर है। पेड़ की इधर भी नीचे भटनगर है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, ये भटनगर है। और इधर है गौचर। नहीं आएगी तो दोबारा लगा दूंगी। होप सो हमें भी सीट मिल जाए। बहुत सारी भीड़ आ रही है पीछे से। The evening drips like honey, oh so slow. A saxophone whispers where shadows go. Gentle piano paints the twilight's hue as cobblestone sighs beneath. Stories of lives unforgotten. Cafes hum with gentle drum and echoes the footsteps of an endless और ये देखो दर्शकों की भीड़। थैंक यू गाइस, दीदी ने मुझे टॉफी दी। और ये देख सकते हैं आप दर्शकों की भीड़। एक्स्ट्रा भी रहते हैं ना इसमें।
जो ये धनुष के साथ ये ग्रुप होती है। वही तो उसी रास्ते निकल जाते ना वहाँ से बने जाने के लिए नर्सरी तक बजेगा जाऊँ बाइक वही तो जो दे ना मुझे बाइक पे बनती है गाइस छोटे पे फनी नहीं लग रहे हो छोटे छोटे बच्चे हाँ वही तो मानव प्रस्ताव के लिए तैयार है कि आप हमें पाँच गांव दीजिए। दुर्योधन सिर्फ इससे कहते हैं कि मैं आपको एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो इस प्रकार अब कुरुक्षेत्र की रण में लड़ाई की तैयारियां होती हैं। सभी कृष्ण आराम करते रहते हैं। सबसे पहले अर्जुन जाते हैं, अर्जुन देखते हैं कि श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं।
तो श्री कृष्ण के पाँव के देख लगे सामने बैठ जाते हैं और फिर दुर्योधन आता है। तो दुर्योधन अहंकारी होता है, वो श्री कृष्ण के सिर के सामने बैठ जाता है। राजा हो, पाँव में क्यों जाऊं? ये तो अहंकारी लेटा हुआ है, मैं इनके पाँव में क्यों जाऊं? अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पांव की तरफ बैठ के और वो उनसे मदद मांगते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। हे अर्जुन, राम वासुदेव, कहीं आना कैसे हुआ? भगवान, इस कुरुक्षेत्र में हमें आपकी सहायता। हे वासुदेव, पहले तो मैं आपके इस राजभवन में आया था। हे दुर्योधन, आपका आना कैसे हुआ? मैं पहले आया था, आप निंद्रा में लेटे हुए थे, इसलिए मैं आपके सिर के ओर बैठा था। आपने मुझे देखा नहीं, इसका ये तो मतलब हुआ नहीं कि मैं आपके राजमहल में पहले नहीं आया। हे अर्जुन, हे दुर्योधन, आओ मेरे पास बैठो। आप दोनों मेरे अपने सगे हैं। कहे आपको क्या चाहिए? क्या मेरे से क्या मदद हो सकती है? मैं आपको अपनी मदद सेवा दे सकता हूँ। कहे आप दोनों को क्या चाहिए? मैं आपसे नहीं दुर्योधन, पहले मैंने अर्जुन को देखा था। ये पहले अर्जुन ही वरदान मांगेगा, फिर आपकी बारी है। कहे अर्जुन, आपको क्या चाहिए? हे भगवान, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। दुर्योधन, आप कहे आपको क्या चाहिए? मुझे आपकी समस्त नारायण सेना चाहिए। मैं आप दोनों से अपना वादा करता हूँ कि मैं अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायण सेना रहेगी। तो मुझे ये मंजूर है, मुझे आपकी नारायण सेना चाहिए। तथास्तु। अब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन और अर्जुन के साथ ऐसी भूमि का चयन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पता होता है कि इतना लहू बहेगा तो हमें ऐसी मरुभूमि चाहिए, हमें ऐसी निर्दयी भूमि चाहिए जहाँ पे ये हो सकता है। हाल लगाने वाले गॉड, ये रहा हाल लगाने वाले भूमि। ऐसा कुछ भी हुआ था क्या उससे पहले? ओ बजरंगी, ओ बजरंगी,
कब से फोन पर लगेगी हैं ले उधर वाओ तुम हृदय भूमि पनाम बोलू और बोल भी मेरा जट्टा छवा हर दुखी अख ये निर्दया भूमि मागो पड़ी गे होला हे राजना धना धना मया तुमका हर लोड़ू भी हमारो ढिका फोड़ दी सांप ना डसीले राजना हरी निर्दया भूमि को उपाय बतावा कृष्ण हे नारायण चरणों सायन हे अर्जुन, हे दुर्योधन, ये जमीन लड़ाई करने के लिए बहुत अच्छी है। हमें मंजूर है भगवान। अति उत्तम। इस तरह से निर्दयी भूमि का चयन हो गया है और कुरुक्षेत्र में पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न सेनापति होंगे और कौरवों की तरफ से भीष्म भी नाम है सेनापति होंगे। इंदो चरण साइने हे गोविंदा नारायण अरे मैनो सुने आज महाभारत को युद्ध बोलो अरे ये वास्ता में भी देखण को आयो भगवान चरण साइने हे प्रभु जो पक्ष कमजोर होगा जो हारेगा मैं उसकी तरफ से खड़ा हूँगा उसकी तरफ से मैं लड़ाई लड़ूंगा। वासुदेव इस युद्ध में अपने कितने सगे संबंधियों को खोएंगे और इससे क्या लाभ मिलेगा। ऐसा राज्य नहीं चाहिए भगवान जिसके लिए अपनों को मारना पड़े। मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा भगवान, नहीं लड़ूंगा। ये बात यह धर्म युद्ध है। इस युद्ध में अपनी व्यक्तिगत तुलना में मत तोलो कि इससे तुम्हें क्या लाभ और क्या हानि होगी। तुम मोह त्याग कर युद्ध करो। तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। जिस समय महारानी द्रौपदी जैसी नारी का बड़ी सभा में अपमान हो रहा था और ये सारे महापुरुष
अधर्मी का पक्ष लेकर एक नारी की रक्षा न कर सकते, उस समाज का नष्ट होना ही आवश्यक है। इसलिए आप धनुष उठाओ, धनुष उठाओ, धनुष उठाओ। नहीं नहीं कृष्णा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये दृश्य देखकर मेरी रूह कांपती है। कृष्णा, मैं अपने सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूँ, कैसे बहा सकता हूँ भगवान? नहीं नहीं कृष्णा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हे पार्थ, जो तुम्हारे सामने खड़े महापुरुष हैं, ये केवल शरीर मात्र है। नहीं भगवान, गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए पिता और भगवान समान होते हैं, फिर मैं उनका अनादर कैसे कर सकता हूँ? जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, उस गुरुदेव के सीने पे मैं तीर कैसे चला सकता हूँ भगवान? नहीं भगवान, नहीं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूँ। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र का धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर निवास करती है, उसको न कोई शस्त्र दे सकता है और न आग जला सकती है, न पानी गला सकती है, वो वायु सुखा सकती है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। इसलिए तुम केवल अपना कर्तव्य का पालन करो अर्जुन, पालन करो। नहीं भगवान, पितामह तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी है, जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूँ। उन पे हथियार कैसे उठाओ भगवान, कैसे उठाओ? मैं ये युद्ध नहीं कर सकता भगवान, नहीं कर सकता। तुम्हें केवल करने योग्य कर्म का अधिकार है, इसलिए तुम केवल कर्म करो। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल ही तुम्हारा प्रतिबिंब होगा, जो तुम्हारे कर्म का फल प्रदान करेगा। इसलिए तुम केवल अपना कर्तव्य का पालन करो और युद्ध करो। धर्मांतर करने वाले लोगों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मैं युगों युगों में जन्म लूंगा। विद्या पर धनुष उठाऊं कैसे, हे कुंती पुत्र, इस धरती पर सबका कर्म निश्चित है। कर्म मैं करता हूँ, सभी जीव मुझसे ही है और मुझसे ही समाज जाते हैं। तुम मेरे इस विराट स्वरूप का दर्शन करो। हे माधव, मनमोहक रूप को धारण करो, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ।